नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। दोस्तों, कल के इवनिंग रैप में आपको बताया गया था कि निफ्टी 50 में आपको ग्रेव स्टोन डोजी दिखाई पड़ रही है, प्लस जो मार्केट क्लोज हुई है वो नेगेटिव मोमेंटम के साथ क्लोज हुई हैं, जिससे कि आज के दिन भी आपको नेगेटिव फॉलो थ्रू एक्सपेक्ट करना चाहिए। उसी कारण एसटीएक्स निफ्टी में आपको 21 पॉइंट्स की गैप डाउन ओपनिंग दिखाई पड़ रही है। बात करें एशियन मार्केट्स की, तो एशियन मार्केट्स में भी आपको वीकनेस दिखाई पड़ रही है। तो आज के दिन आपको मार्केट में एक नेगेटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट करना चाहिए। होगा दिन में क्या, वो तो डिपेंड करेगा किस प्रकार की न्यूज़ फ्लो आती है ड्यूरिंग द एंटायर डे। लेकिन मार्केट में जो मोमेंटम है वो स्लाइटली नेगेटिव बायस का ही होगा, क्योंकि कल के दिन निफ्टी 50 अप्रॉक्सीमेटली 15,000 के लेवल्स के आसपास जा करके वहां से 150 पॉइंट्स की गिरावट के साथ, अराउंड 150 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 14,873 पर क्लोजिंग मिली। बात करें सेंसेक्स की, अभी भी वो 50,000 के नीचे ही क्लोज हुआ है। निफ्टी बैंक में तो 200 पॉइंट्स की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई थी। तो ओवरऑल मार्केट में जो मोमेंटम है वो स्लाइटली वीक ही दिखाई पड़ रहा है। सिर्फ कुछ सेक्टर्स को छोड़ के, जैसे कि स्टील सेक्टर एंड सीमेंट सेक्टर। सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई पड़ रही है। मुझे लगता है, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आज के दिन भी आपको सीमेंट सेक्टर में तेज़ी दिखाई पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना ये है। क्योंकि अभी मोमेंटम इसमें शुरू हुआ है, अभी तो द मोमेंटम हैज़ बिगन इन सीमेंट सेक्टर। हाउएवर स्टील सेक्टर में मुझे लगता है अभी थोड़ी सी जान और बाकी है। ऑल्दो ये काफ़ी ज़्यादा रनअप हो गए हैं, डबल हो गए ऑलमोस्ट, अपने लो से तो ट्रिपल हो गए। अपने लो से अगर बात करें पिछले एक साल के लो से, तो ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गए। लेकिन अभी मुझे लगता है इसमें देयर इज अ शेड ऑफ मोमेंटम स्टिल लेफ्ट। वीकनेस आने के चांसेस बैंकिंग स्टॉक्स में ज़्यादा हैं, क्योंकि दोस्तों बैंकिंग स्टॉक्स को लेकर के काफ़ी एक न्यूज़ भी है जिसको कि हम लोग आगे कवर करेंगे। इसके अलावा डॉलर इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर, उसके चलते आप देख सकते हैं कि इंडसइंड बैंक हैज़ बीन क्रैकिंग फॉर क्वाइट सम टाइम। जबकि रियलिटी सेक्टर के स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इंडसइंड बैंक शुड हैव परफॉर्म बेटर। बट मेरे हिसाब से जो लोग इंडसइंड बैंक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दिस इज नॉट द राइट टाइम, क्योंकि इंडसइंड बैंक इज फॉलोइंग, मे बी देर इज सम रीजन, देर इज सम बैड रिजल्ट विच में बी एक्सपेक्टेड, जिसके कारण इंडसइंड बैंक गिर रहा है। इसलिए इसमें अभी हाथ डालने की ज़रूरत ज़्यादा है नहीं। इसके अलावा सन फार्मा, एसबीआई लाइफ और ओएनजीसी में कुछ और भी गिरावट दिखाई पड़ी। दोस्तों, जब चीज़ें अच्छे प्राइस से मिले तब हमको उनको लेना चाहिए, चाहे छोटी ही क्वांटिटी मिले, लेकिन हमें लेना चाहिए। दोस्तों, गोल्ड अभी 43,000 के लेवल पे पहुंच गया था। आई एम श्योर आप लोगों ने, कुछ लोगों ने लिया होगा, जिन लोगों ने नहीं लिया, जो लोग वेट कर रहे थे कि अभी और गिरेगा। तो दोस्तों, जब एक अच्छा लेवल आ जाता है, जैसे कि गोल्ड वॉज एट गुड लेवल फ्रॉम 40 to 45,000, तो जिन लोगों ने लिया 43,000 के आसपास, गुड इनफ, क्योंकि अभी वो 47,000 के आसपास चला गया है। तो हो सकता है आगे गिरावट में मौके मिले। अगर नहीं ले पाए हैं तो कोई बात नहीं, वी कैन वेट अहेड ऑल्सो। फिलहाल सिल्वर अभी 67,000 के ऊपर चला गया है, जो कि ऑलमोस्ट 63,000 के आसपास पहुंच गया था। सो फिलहाल वहां पे वैल्यू बाइंग अगर आप चूक गए हैं तो फिर मिस कर गए हैं। फिलहाल बात करें क्रूड और नेचुरल गैस की, तो वहां पर आपको कोई ज़्यादा खास कारोबार होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। जो चीज़ वर्थ नोटिसिंग है वो है इंडियन रुपी की वीकनेस। यूएस डॉलर जो कि अभी 73.5 के आसपास चल रहा था, इनफैक्ट 72.5 के आसपास चल रहा था अराउंड अ वीक बैक, वो 72.5 से बढ़ के 74.5 पहुंच गया है। ये एक ज़बरदस्त बढ़ोतरी है। आपको लगेगा सिर्फ 2 ही पॉइंट की तो बढ़ोतरी है, ये इन करेंसी 2 पॉइंट इज ह्यूमंगस। बाकी यूरोप में बात कर लें, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, जैपनीज येन, हर जगह पर इंडियन रुपी इज गेटिंग वीकर। वीकनेस के एक दो कारण है, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल बात करें निफ्टी 50 के आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स की। निफ्टी 50 में कल क्लोजिंग हुई है 14,873 पर। बाई चांस अगर आज वीकनेस कंटिन्यू रहती है, जैसा कि एक्सपेक्टेशन है कि अगर बाई चांस वीकनेस कंटिन्यू रहती है, तो 14,800 के लेवल्स आपको टच होते हुए दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। और बाई चांस 14,800 टूटता है तो 14,800 भी आपको आज के दिन ही एक्सपेक्ट करना चाहिए। दोस्तों, मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर 14,800 गया तो 200 पॉइंट की स्ट्रेट स्लाइड आएगी 14,600 के लेवल्स तक। तो दोस्तों, ये देखने वाली चीज़ होगी। फिलहाल ये पिवट चार्ट के पॉइंट्स हैं, दीज आर साइंटिफिकली डिराइव्ड पॉइंट्स, तो इस पर मैं आई कांट क्वेश्चन देम। बट ये मेरे हिसाब से अगर बाई चांस 14,800 टूटा तो फिर यू कैन एक्सपेक्ट डाउन स्लाइड ऑफ 200 पॉइंट्स। हाउएवर अगर बाई चांस कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है, तो सबसे पहला रेजिस्टेंस ही 15,000 का है। जब वो टूटेगा तब आगे की बातचीत करेंगे। फिलहाल बात करें निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक में कल गिरावट हुई 208 पॉइंट की, 208 पॉइंट्स। क्लोजिंग हुई 32,782। बाई चांस वीकनेस कंटिन्यू रहती है, एक्सपेक्ट अराउंड 32,500 लेवल्स टुडे ओनली, जो कि मेरे हिसाब से आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए। और बात करें उसके अगर नीचे भी गिरावट आ जाती है तो फिर 32,300 एंड 32,000 लेवल्स, जो कि आज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑल्दो मेरे हिसाब से 32,100 इज़ अ वेरी वेरी गुड सपोर्ट, तो 32,100 पे एक बाउंस बैक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
बाई चांस अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती हैं, न्यूज़ फ्लो पॉजिटिव बनता है, तो फिर आपको 33,500 मतलब 33,000 लेवल अगर टूटता है तो 33,150 जो कि कल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो दिखाई पड़ सकता है, और बाई चांस वो भी टूटता है तो 33,500 जिसके कि चांसेस मुझे थोड़ा सा कम दिखाई पड़ रहे हैं। तो दिस इज द रेंज इन विच यू कैन एक्सपेक्ट आज की मार्केट। ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने चाहिए। ये बड़ा शुभ दिन था दोस्तों। FII और DII दोनों ने मिलकर खरीदारी करी, बॉट 111 करोड़ FIIs एंड DIIs बॉट अराउंड 553 करोड़, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है। आज के दिन पॉजिटिव न्यूज़ में दोस्तों और ये भी है कि अशोक लेलैंड और सीमेंस ने एग्रीमेंट किया है फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स एंड प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। तो दोस्तों सीमेंस अपने में एक बहुत ही दिग्गज कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, और उसका कोलैबोरेशन अगर अशोक लेलैंड के साथ हो रहा है तो दैट्स फॉर गुड। मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छी शुरुआत हो रही है फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिकल बसेस एंड सो ऑन। इसके बाद दोस्तों कल फेड के पॉवेल साहब ने क्या किया भाई, इन्वेस्टर को थोड़ा सा काम डाउन किया। उन्होंने बोला कि जो इन्फ्लेशन की आपको टेंशन है वो उतना ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा नहीं जितना कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो ही ईज डाउन दी इन्वेस्टर्स, और उसके चलते कल आपको US मार्केट में अच्छी खासी तेजी भी दिखाई पड़ रही थी। और उन्होंने बोला कि सेंट्रल बैंक के जो नॉर्म्स काफ़ी ज़्यादा टाइट हो गए हैं वो उतने ज़्यादा टाइट भी नहीं होंगे, रिलैक्स होंगे। तो इसके कारण US मार्केट में थोड़ी सी पॉजिटिविटी थी। लेकिन ऑन दी कॉन्ट्ररी अगर US मार्केट्स विल बी परफॉर्मिंग बेटर तो FIIs इंडिया से अपने इन्वेस्टमेंट को निकाल करके US मार्केट में शिफ्ट कर सकते हैं। तो दिस इज समथिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड एज अ कॉन्ट्रा बेट। इसके अलावा दोस्तों कल के दिन बॉन्ड यील्ड्स में भी अच्छी खासी गिरावट आई, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है स्टॉक मार्केट के लिए एज अ होल। तो दोस्तों जो चीज़ पॉजिटिव है वो चीज़ पॉजिटिव है, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जो चीज़ नेगेटिव है उसके बारे में भी अगर हम लोग ध्यान दें तो फिलहाल कोविड केसेस इंडिया में आ रहे हैं 1,30,000 प्लस ऑन डेली बेसिस। कि वर्ल्ड के किसी भी कोने में इतनी ज़बरदस्त बढ़ोतरी की न्यूज़ नहीं आ रही हैं जिस प्रकार से इंडिया में आ रही हैं। सो विच इज़ नॉट अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़। के अलावा एक दो और भी कंट्रीज़ हैं, ब्राज़ील एंड ऑल, जहाँ पर कुछ न्यूज़ आ रही हैं, बट इंडिया हैपन्स टू टॉप द लिस्ट द वे न्यूज़ फ्लो इज़ कमिंग। तो ज़्यादा न्यूज़ फ्लो भी, नेगेटिव न्यूज़ फ्लो भी अच्छा नहीं है फिलहाल। इंडिया इज़ बीइंग इस प्रकार के केसेस आना इज़ नॉट अ वेरी गुड साइन, क्योंकि इससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस हिलता है। इसी कारण आप देख रहे हैं कि इंडियन रुपीज़ फॉलिंग, बिकॉज लोगों को ऐसा लग रहा है कि मे बी इंडियन इकोनॉमी कैन गेट अ बिग डेंट बिकॉज ऑफ दीज राइजिंग कोविड केसेस। इसके अलावा दोस्तों मोदी साहब ने कल के दिन बोला है अपने संबोधन में कि स्ट्रिक्ट गवर्नेंस वी हैव टू फॉलो फॉर कमिंग 2 to 3 वीक्स। अब स्ट्रिक्ट गवर्नेंस मोदी जी के हिसाब से क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, वो तो आने वाले समय में पता चलेगा जब स्टेट्स उसको फॉलो करेंगे। और अगर कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट नॉर्म्स लगते हैं सो विच इज़ अगेन गोइंग टू बी अ डेंट। इसी कारण दोस्तों मुझे लगता है आज के दिन आपको मार्केट में थोड़ी सी नेगेटिविटी एक्सपेक्ट करनी चाहिए। दोस्तों आई एम श्योर आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया होगा, नॉट बिकॉज कि उसमें वहाँ पे कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, बल्कि आपको एक टाइमली इन्फॉर्मेशन मिलती है एंड यू गेट अपडेटेड। सो इन केस इफ यू हैव नॉट ज्वाइंड यू मस्ट ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, इट विल बेनिफिट यू। इसके बाद दोस्तों निफ्टी का PE इज़ अराउंड 34 प्लस। अब देखते हैं Q4 के रिजल्ट्स कैसे आते हैं। अगर रिजल्ट्स बेहतर आते हैं, इफ द रिजल्ट्स कम गुड, देन वी कैन एक्सपेक्ट सम जंप। लेकिन 15,000 के लेवल जब तक टूटते नहीं हैं तब तक आपको कोई बहुत मेजर रैली एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। आपको आज के दिन फिलहाल बात करें तो आपको मार्केट में वीकनेस ही एक्सपेक्ट करनी चाहिए। इसके अलावा अगर बाई चांस आप कोई ट्रेडिंग पोजीशन लेकर के बैठे हुए हैं तो कृपया करके आपसे गुजारिश है कि अपनी ट्रेडिंग पोजीशन को आज के दिन ही काटें। प्लीज़ डू नॉट कैरी फॉरवर्ड योर पोजीशन फॉर द नेक्स्ट डे, क्योंकि आजकल मार्केट में मोमेंटम इज़ वेरी वॉलेटाइल। आज पॉजिटिव कल नेगेटिव, कल नेगेटिव आज पॉजिटिव। उसके चलते आप किसी भी पोजीशन को ज़्यादा लंबे समय तक कैरी फॉरवर्ड मत करें। आई विल रिक्वेस्ट कि आप उसको एक ही दिन में क्लोज करें। और दोस्तों अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स को डिप्स पे डेफिनेटली बाय करें। फॉर एग्जांपल WSG STAR SIP, जिसका कि मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे रखा है। इफ़ यू बाय देम एंड एक्यूमुलेट देम ऑन डिप्स इज गोइंग टू क्रिएट अ ह्यूज वेल्थ फॉर यू इन टाइम्स टू कम, क्योंकि उसमें जितने भी स्टॉक्स हैं दे आर 15% प्लस CAGR स्टॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग प्रेशियस टाइम। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। बाय बाय फॉर नाउ।